तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास क्लास 10th का जो चित्रकला का ड्राइंग का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 2025 प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर है। अब वो ये आपका 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पेपर पैटर्न के आधार पर ये बनाया गया है जो स्कूल में पेपर हुआ है। तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसी की तरह आपका एग्ज़ाम का पेपर बोर्ड पेपर आएगा। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, हम आपको एक एक चीज़ें समझाते हुए चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल भी गड़बड़ हो सकता है, तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित का पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके जल्दी से जल्दी इसको पूरा कीजिए क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, वैसा ही पेपर। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं 25 का कला का हमारा जो पेपर है। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ऐसा ही पेपर मिलेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, नाम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पेपर कोड होगा। ये हमारे पास पेज नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में 2026 यहाँ लिखेगा। ये चित्रकला का पेपर है तो चित्रकला हमारे पास है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आपको समय जो होगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट और अधिकतम संख्या 70 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें स्टूडेंट आपको निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश मतलब कि पेपर के बारे में आपको बताया जाएगा कि पेपर किस प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि निर्देश में पहला हमारे पास से 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो मुख्य पृष्ठ मतलब जो मेन हमारे पास कवर है, कवर पेज है, मतलब ये मेन वाला, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड में आपको क्या होता है, अनुक्रमांक अंकों में और साफ साफ शब्दों में लिखना है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हमारे पास मेन पेज है। इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में अनुक्रमांक और नाम है, तो इसको आपको अंकों में और शब्दों में अच्छे तरीके से अपना अनुक्रमांक अंकों में और नाम शब्दों में, सॉरी, अनुक्रमांक अंकों में और नाम आपको शब्दों में अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो हमारे पास ये भरने के बाद आपको क्या करना है, मुहर भी लगवाना है क्वेश्चन पेपर पे। और निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक मतलब जो हमारे पास जो आपके क्लास में टीचर होगा उसका सिग्नेचर भी करवाना है आपको, ठीक है। तो वो खुद करेगा, आपको इसमें ध्यान देना है, बस आप देखते रहिए पेपर को किस तरीके से है। इसमें 3 खंड हो गए, ठीक है, क ख ग, ठीक है। तीनों को आपको हल करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। क वाले में हमारे पास क्या होगा, आलेखन कला प्रावैधिक कला से MCQ क्वेश्चन होंगे 20 सवाल जो आपको MR पे भरने होंगे, ठीक है। और याद रखना है कि आपको बाल पॉइंट पेन यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। बाल पॉइंट पेन यूज़ करना है, चाहे नीला चाहे काला दोनों चलेगा। और गोले को अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। उस पर आपको इरेजर, वाइटनर या फिर कहीं भी काटना नहीं है, नहीं तो जो OMR होता है आपका वो मशीन से चेक होता है, तो आपका जो आंसर है वो अच्छे से चेक नहीं हो पाएगा, तो नंबर आपके कट सकते हैं। और लास्ट में जो दूसरा खंड ख होगा उसमें आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन और प्राविधिक कला में कि केवल एक चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब स्टूडेंट की जो हमारे पास खंड ख होगा उसमें आपको प्राकृतिक दृश्य और आलेखन और प्राविधिक तीनों कलाओं में से किसी भी एक को चित्र बनाना होगा, ठीक है। किसी एक का चित्रण बनना करना पड़ेगा। और जो ग वाला होगा वो हमारे स्मृति चित्रण से क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको टिक करना होगा। तो ये हमारे पास कुछ निर्देश है पेपर के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से इस पेपर में है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास खंड क है जिसमें आलेखन कला से हमारे पास MCQ क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि तटस्थ रंग, ठीक है। तटस्थ रंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6, 2 या 5, ये आपको बताना है। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी आगे दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से शीत या फिर ठंडा रंग कौन सा होता है, हरा, नारंगी, लाल या बैंगनी, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर का, ठीक। आगे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, लाल, नीला, पीला या फिर काला, ठीक है। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट बोला गया है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, जल रंग, पिस्टल रंग, तेल रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सूर्य की रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं, 12 रंग, 7 रंग, 9 रंग या फिर 10 रंग, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है कि नीला रंग नेत्र पे कौन सा प्रभाव डालता है, ठंडा, सामान्य, नर्म या फिर गर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, कौन सा जो आकार होता है वो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, सही नहीं होता है, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या फिर कोण। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला या फिर लाल, नीला, पीला या काला, सफ़ेद, भूरा या फिर नारंगी, हरा, लाल, ठीक है। ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बोला गया है कि पोस्टर कलर होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या फिर पारभासी, यहाँ पे होगा, ठीक है, पारभासी, ठीक है। ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है, ठीक है। कोई भी अगर पेड़ हमारे पास में है तो उसमें कौन सा कलर हम भरेंगे, लाल, आसमानी, नीला, हरा या फिर नीला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट 11वां क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो कैसा होता है? वो क्षितिज होता है, नेत्रज होता है, दैत्यज होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन वही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में भी मिला होता है। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 2 रंग, 4, 6 या फिर 7 रंग। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास बोला है कि पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, कलियां, फलों के डंठलों आदि की वस्तुओं से बनने वाले आलेखन को हम क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? अलंकारिक आलेखन, व्यामितीय आलेखन, प्राकृतिक आलेखन या फिर सूक्ष्म आलेखन? तो ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन क्या है कि किस नंबर की पेंसिल, ठीक है, क्या बोला गया है कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींची जाती है? किस नंबर की पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जाती है? HB या फिर 4B। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन क्या है कि नेत्र तल के नीचे का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? नेत्र तल के नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि बोला गया है कि नीले में पीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, हरा, बैगनी या फिर भूरा? चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? नीला, पीला, लाल या फिर हरा? ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या हमें दिया है कि कपड़े पर रंगाई या फिर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक रंग, पोस्टर रंग, जल रंग या फिर तैल रंग? ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णी, वर्णहीन, बहुवर्णी या फिर इनमें से कोई नहीं। और लास्ट हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है वो क्या बोला गया है कि स्लेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? काला सफ़ेद, नीला सफ़ेद, पीला सफ़ेद या फिर भूरा सफ़ेद? तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए ये जो मॉडल पेपर हमारे पास प्री बोर्ड का जो पेपर है इसमें भी ये दिया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो स्टूडेंट चलिए अब देख लेते हैं प्रावधिक कला जो हमारे पास जो हमारे पास खंड का दूसरा था। ठीक है, पहला हमारे पास आलेखन था, उसके बाद प्राविधिक कला है, तो इसके भी एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके भी एमसीक्यू को आपको एमआर पे भरना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जिस बिंदु पर किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस बिंदु पर किसी वृत्त की रचना की जाती है उसको क्या कहेंगे? वृत्तवाद, चाप, केंद्र या फिर परिधि? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वृत्त का अर्धभाग कहलाता है, वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त, चौथाई वृत्त, दीर्घवृत्त या फिर लघु चाप? स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के बाहर दिए गए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, किसी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर अनंत केंद्र? पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी सीमाओं, ठीक है, किसी भी सीमाओं द्वारा जो स्थान घिरा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास या फिर परिधि? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट छठा क्वेश्चन क्या दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ऑप्शन बी लंबाई गुणे ऊंचाई, ऑप्शन सी पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी पाई गुणे त्रिज्या? ठीक है, ये आपके पास है। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है? 1, 2, 3 या फिर 4? ठीक है, आठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रूपक भिन्न, ठीक है, रूपक भिन्न की इकाई होती है, क्या होती है? मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या फिर नहीं होती है? स्टूडेंट नवा क्वेश्चन क्या है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है व्यामितीय तत्वों से, ऑप्शन बी वर्ग से, ऑप्शन सी वृत्त से या फिर ऑप्शन डी आयत से? ठीक है, ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री? 11वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी तीन भुजा बराबर हो, जिनकी 4 भुजा बराबर हो, जो गोल हो या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या बोला गया कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री का? ये आपको बताना है। आयत का जो हर प्रत्येक कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 13वां क्वेश्चन क्या है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है या फिर त्रिभुजाकार होता है? 14वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट की स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा जो होती है वो दीर्घवृत्त में किसको टच करती है, किसको स्पर्श करती है, ये बताना है आपको। लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को, वक्र को या फिर नाभि को? और 15वां क्वेश्चन है कि आपके पास 4 यहाँ पे डायग्राम दिए हैं, चारों में से हमें बताना है ट्रायंगल त्रिभुजाकार कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन में, शंकु में, समपार्श्व मतलब समबाहु में या फिर प्रिज्म में? ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि यदि एक
वृत्त में केंद्र की ओर 120 डिग्री का कोण है, तो हमारे पास जो दूसरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 240 डिग्री, ये आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि किसी वर्ग के चारों तरफ की जो भुजाएं होती है उनका माप क्या होता है। किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है, बड़ी छोटी होती है, चारों भुजा बराबर होती है, आमने सामने होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती, ये आपको बताना है। और लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि 180 डिग्री जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, सरल कोण, समबाहु कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ जिसमें आपको चित्र बनाने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दूसरा खंड है जिसमें क्या करना है, हमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास नेचुरल पेंटिंग होती है उसे हमें करना है, पेड़ पौधे झरने के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि दी गई ड्राइंग शीट पर 20 इंटू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई हमारे पास चौड़ाई 20 है और लंबाई 25 है, ये हमें आयत बनाना है। उसके बाद इसमें करना क्या है कि एक ग्रामीण संध्या काल के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है, जिसमें एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ी, पेड़ के नीचे बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे लौटती महिला दर्शाना है हमें। और कौन सा कलर यूज़ करना है, तो जल रंग और पेस्टल रंग हमें प्रयोग करना है। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ध्यान देख लीजिए किसके कितने मार्क्स हैं। तो सही रचना परिक्षेप के लिए हमारे पास 10 नंबर है। उसके बाद संयोजन के लिए हमारे पास 5 नंबर है। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग के लिए हमारे पास 10 रंग है, और सामान्य प्रभाव और आकर्षण के लिए हमारे पास 5 नंबर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 20 10 30, ये 30 नंबर का एक हमारे पास प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं बना सकते तो अथवा में हमें क्या क्वेश्चन दिया है, अथवा हमारे पास आलेखन कला से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आलेखन कला में आपको क्या करना है, कि इसमें बोला गया कि अपनी ड्राइंग शीट पर 16 इंटू 12, मतलब कि हमारे पास लंबाई 16 होगी, चौड़ाई 12 होगी। ठीक है, इसका हमें आयत बनाना है। और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर फर्श के मध्य भाग, मतलब बीचों बीच हमारे पास कनेर का पुष्प होना चाहिए, पत्ती, कलियां, तितली की सहायता से अलंकारित आलेखन की रचना हमें करनी है। ठीक है, और इनमें 3 टाइप के जल रंग प्रयोग करना है। ट्रेसिंग करना मना है, ट्रेसिंग आप नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान देना है, तो आपके पास इकाई की मौलिकता आपके पास 10 नंबर की है। लयात्मक रेखांकन हमारे पास 5 नंबर। रंगों का चयन, कलर अच्छे भरेंगे तो हमारे पास 10 रंग, और सामान्य प्रभाव और आकर्षण के लिए हमारे पास 5 नंबर, मतलब ये भी हमारे पास 30 नंबर का। तो चाहे तो आप ऊपर वाले प्राकृतिक दृश्य का चित्रण ये आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास आलेखन कला है। और इसको छोड़ के भी एक और आपके पास ऑप्शन है जिसको हमारे पास प्राविधिक कला का होता है, उसको चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक अथवा में प्राविधिक कला का भी हमारे पास ऑप्शन है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें आपको निम्नलिखित में से 3 क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 10 10, मतलब 3 दहा में 30 नंबर हो जाएंगे आपके पास। और बोला गया कि प्रत्येक उत्तर की रचना में रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। उसके बाद क्या बोला है कि श्वेत फूल्स के पेपर पर कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों को आपको आंसर करना है, बनाना है। लाइनें अच्छी होनी चाहिए, रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, और बार बार मिटाना नहीं है उसको। और कोशिश कीजिए कि वाइट पेपर भी बनाए, ठीक है, जिससे हमें जो भी बना रहे हैं आप वो साफ साफ दिखे। तो इसमें क्या बोला गया है, आपके पास ABCDE 6 ऑप्शन है, सॉरी 2 2 4 5 ऑप्शन है। 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन को आपको हल करना है। पहला क्या है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, जो साइड है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक हमें आयत भी बनाना है। मतलब कि पहले त्रिभुज बनाइए इतना सेंटीमीटर लेके, 4 सेंटीमीटर, 5 और 6। उसके बाद इसका एरिया निकालिए, जितना क्षेत्रफल आएगा फिर उतने ही क्षेत्रफल का हमें आयत भी बनाना है। बी वाला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत ABCD हमें बनाना है, जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक वर्ग की रचना करनी है, मतलब वर्ग भी बनाना है। चलिए देख लेते हैं तीसरा C वाला क्वेश्चन क्या है कि 8 सेंटीमीटर रेखा, ठीक है, जिसपे हमें क ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। मतलब कि एक 8 सेंटीमीटर रेखा खींचिए, एक तरफ क होगा यहाँ पे या ये क हो जाएगा, ये ख हो जाएगा। उसके बाद हमें एक ट्रायंगल बनाना है। समबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजाएं दोनों की बराबर होनी चाहिए, ऐसा त्रिभुज बनाना है। डी वाला क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले सम षटभुज की रचना करनी है। सम षटभुज मतलब कि हमारे पास षटकोण बनाना है, बट वहाँ पे 6 भुजाएं हो, तीनों बराबर हो। ठीक है, 5 5 सेंटीमीटर वाले। उसके बाद ई वाला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की रचना करनी है, जिसका विकर्ण 7 सेंटीमीटर हो, और इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त हमें बनाना है, जो वर्ग के चारों ओर भुजाओं को स्पर्श करता है। मतलब कि एक वर्ग बन जाएगा ऐसा। उसके बाद यहाँ पे एक गोला भी बनाना है जो चारों को टच करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, और यही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में भी दिया है। तो आपके पास यहाँ पे 10, ये भी 3 दहा में 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो चाहे तो आप प्राविधिक कला करें, चाहे आलेखन कला करें, चाहे प्राकृतिक चित्रण करें। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट, अब खंड ग देख लेते हैं, जिसमें आपके पास स्मृति चित्रण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 खंड होगा, क ख। ठीक है, तो आपके पास करना है, दोनों को करना है। ठीक है, क वाले हमारे पास क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पास एक चरित्र मतलब चित्रण भी बनाना है, चित्र करना है। तो क वाले में हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू देख लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया इनमें से कि कहा गया, सॉरी एमसीक्यू ने चित्र भी बनाना है दोनों में। तो बोला निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण बनाइए और जो उसकी माप है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या आपको बनाना है, तो ब्यूटी ऑफ लाइन, लाइन बनानी है, आवृत्ति की अनुरूपता, गुलदस्ता बनाना है, खुली किताब तथा पेन, टेबल लैंप और पतंग। ठीक है, इसमें से किसी एक को बनाना है। ये कितने नंबर का है, 4 और 6 10 नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा, ठीक है, बनाना है। ये भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें आपको पास क्या क्या है आपके पास, तो आपके पास बोला गया है कि लालटेन, पपीता, 2 टमाटर और बैगनी पत्ती सहित। ठीक है, बैगन पत्ती सहित। इसमें अगर आप अच्छी लाइनें खींचते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो 4 नंबर मिलेगा। और जितनी अच्छी आवृत्ति की अनुरूपता, मतलब जितना अच्छा सजेगा, जितना अच्छा आप सेट करेंगे, वो 6 नंबर का। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 टाइप के क्वेश्चन थे हमारे पास। स्मृति चित्रण में क ख था। क में आपके पास क्या थे, ये 4 ऑप्शन थे, गुलदस्ता, टेबल लैंप, खुली किताब, पेन और पतंग। इसमें से आप किसी भी एक को बनाएंगे, वो 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि लाइन अच्छी हो और अच्छे से सेट हुआ हो। और उसी प्रकार से दूसरा भी हमारे पास था कि 4 ऑप्शन है, लालटेन, पपीता, 2 टमाटर या फिर बैगन पत्ती सहित। इसको आपको बनाना है। इसमें भी लाइन है और जो स्पष्टता है, शेडिंग है, वो अच्छे से होनी चाहिए। तो वो भी आपके पास 4 6 10 नंबर, मतलब कि ये टोटल 20 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारा इंग्लिश का सॉरी कला का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर मतलब प्री बोर्ड पेपर है, जो नए पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया गया था, यह यहाँ पे समाप्त होता है। इस प्रकार से आपका जो पेपर है वो है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये पेपर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में पीडीएफ लिखें और सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कोशिश करें कि जितने भी मॉडल पेपर है वो सब आपके पास हो, तो हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक हमने विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश और आज चित्रकला, ये 5 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका है हमने अपने वीडियो चैनल पे। तो आप जाके उसे जल्द से जल्द देख लीजिए। टोटल जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी क्वेश्चन पेपर लाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर प्री बोर्ड के पेपर हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, उनको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।